मेरे प्यारे जेठ जी कितने मासूम लग रहे हैं सोते हुए। मन कर रहा है अभी इनको दबोच लूं, लेकिन मैं इतनी जल्दी भी नहीं कर सकती वरना गुस्सा करेंगे। पीहू, ये सब क्या है? मैं नहीं चाहती मेरे जेठ जी मुझसे दूर रहें, बस मैं उन्हें करीब देखना चाहती हूँ, और करीब देखने के लिए थोड़ा इंतजार तो कर ही सकती हूँ। जेठ जी, अरे जेठ जी, आप उठ गए? पीहू, क्या कर रहे हो तुम मेरे कमरे में? और ये साड़ी क्यों उतार रखी तुमने? जेठ जी, मैं तो बस सोने आई थी। आपको पता है ना मुझे कितना डर लगता है, और आप भी अकेले, मैं भी अकेली, इसलिए मैं अपना डर दूर करने आई थी जेठ जी। बस सोना चाहती हूँ आपके साथ। देखो पीहू, तुम शायद भूल गए हो, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो प्लीज अपने कमरे में जाओ और ये साड़ी पहनो, वहां सो जाओ। ठीक है जेठ जी, मैं चली जाती हूँ। चलिए साथ में चलते हैं ना। क्या हो गया तुम्हें? नींद में हो क्या? अरे तुम भूल कैसे सकती हो कि हमारा रिश्ता क्या है? एक मर्यादा में रहो यार, कैसी बातें कर रही हो? अरे जेठ जी, नींद में तो नहीं हूँ। अगर नींद में होती ना तो दबोच के खा जाती आपको, लेकिन अभी जाग रही हूँ तो प्यार से मनाने की कोशिश कर रही हूँ। मान जाइए ना, चलिए ना साथ में सोते हैं थोड़ा। देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता, तुम मेरे छोटे भाई की पत्नी हो, तो प्लीज इस बात को समझो प्लीज। तो क्या हो गया, मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, बाहर की तो नहीं हूँ ना, हूँ तो घर की ना, और घर की बात घर में रहेगी। वो कहते हैं ना, घर का माल घर वालों के ही हाथ में रहे तो ज़्यादा सेफ रहता है, इसलिए चाहती हूँ कि मैं और आप सोते हैं साथ में। तुम नहीं मानोगे, मैं ही जा रहा हूँ। अरे जेठ जी सुनिए तो, मेरे जेठ जी कितने मासूम हैं और कितने भोले हैं। मैं उन्हें इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ कि मेरे साथ सो जाओ, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने छोटे भाई की पड़ी रहती है। उसकी बीबी हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, अरे होगा वो तो होगा, वो बाद में देख लेंगे। बस अब मैं जो करना चाहती हूँ वो तो मैं करके ही रहूँगी। और क्या हुआ, जेठ जी तो मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन जेठ जी के पास तो मैं जा सकती हूँ। और मैं इतना करीब जाऊंगी जेठ जी के पास, ऐसे ऐसे छूऊंगी ना, क्या पता उनके तन बदन में आग लग जाए मुझे देख के, और फिर वो अपनी आग मेरे साथ मिटाएं। जा रही हूँ जेठ जी को देखने कि कर क्या रहे हैं वैसे। ये पीहू को हो क्या गया है? मैं उसका जेठ लगता हूँ यार, वो मेरे छोटे भाई की पत्नी है। वो साड़ी उतार के मेरे कमरे में मेरे बगल में लेटी हुई है। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। अगर बाहर किसी को ये बात पता लग जाएगी ना, पूरे समाज में हमारे परिवार की थू थू हो जाएगी। गलती मेरे भाई की भी है, उसकी शादी को 1 साल हुआ नहीं है, काम के पीछे इतना पागल है कि अपनी पत्नी को छोड़ गए। अरे पत्नी को साथ ले जाता ना यार। क्या करूं यार, मुझे कल एक जरूरी मीटिंग में जाना है, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज, और वो मेरे कमरे में से निकलेगी नहीं, जानता हूं मैं। एक काम करता हूँ, यहीं सो जाता हूँ, कुछ तो नींद आएगी। अरे जेठ जी, आप यहाँ पे क्यों सो रहे हैं? आप बेडरूम में चलिए ना, साथ में सोते हैं। इतने प्यार से आई थी आपके पास, और आप हो कि दूरी भागते रहते हो मुझसे। देखो पीहू, मैं यहाँ सोफे पे इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे रूम में सो रहे हो, और मैं तुम्हारे साथ सोने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो प्लीज अपने कमरे में चले जाओ, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों कंफर्टेबल नहीं हूँ? देखिए ना मुझे क्या कमी है मुझ में। मुझे पता है जेठ जी, आपका और जेठानी जी का क्यों डिवोर्स हुआ था। जेठानी जी आपको खुश नहीं कर पाती थी, इसलिए दिन भर चिक चिक रहती थी, और जिस वजह से आपने उनको डाइवोर्स दे दिया, तो मैं चाहती हूँ कि वो खुशी मैं दूँ आपको, और घर की बात घर में रहेगी। और आपको तो पता है, आपका भाई तो मुझे टाइम देता ही नहीं है, हर टाइम बाहर रहता है, ना वो बेड पे अच्छा है ना मेरे लिए पैसे अच्छा है। तो इसलिए चाहती हूँ कि वो चीज़ें आप पूरी कर दो, आप भी खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूँगी। देखो सुनो, मुझे किसी औरत का कोई भी सुख नहीं चाहिए। मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मैं इसको अपनी जिंदगी मान चुका हूँ कि मुझे अकेला रहना है, और तुम्हारे बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। बाकी रही बात मेरे भाई की, कल सुबह सुबह उसको फोन करूंगा और बोलूंगा सारा बिजनेस छोड़ और घर पे यार तुम्हें टाइम दे, ठीक है? कोई फायदा नहीं है जेठ जी। आपको क्या लगता है मैंने उनको नहीं समझाया होगा? मैंने बहुत समझाया, तब भी नहीं सुनी उन्होंने। हमेशा उनका एक ही बहाना है कि मैं बिजी रहता हूँ, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। अब आप खुद बताइए, अगर मैं इस घर के अलावा बाहर मुंह मारूंगी, बाहर बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, तो किसकी बेइज्जती होगी? आपकी, आपके भाई की, और आपके पूरे घर वालों की। इसलिए मैं उस बेइज्जती को बचाना चाहती हूँ। तो मान जाइए जेठ जी, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। देखो सुनो, तुम्हें कहीं बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं है।
मैंने इस पॉइंट के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी भी कोई फिजिकल नीड हो सकती है। तुम सामने से इतने एफर्ट डाल रहे हो, मेरे इतना करीब बैठे हो और ऊपर से तुमने मेरी पत्नी का नाम ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ये सारी हसरतें पूरी कर दूँ। वाह जेठ जी, आप तो एकदम समझदार निकले। मुझे तो लगा पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आप बहुत जल्दी समझ गए। अच्छा लगा मुझे ये जान के। आप भी चाहते हो कि हम दोनों वो सब करें, तो बेडरूम में चलें। देखो, बेडरूम में तो जाना ही है, सब कुछ करना ही है, लेकिन मैंने आज से पहले तुम्हारे बारे में कभी सोचा नहीं था, उस नज़र से कभी तुम्हें देखा नहीं था। तो क्या एक बार तुम मेरे लिए खड़े हो सकते हो? मैं तुम्हारे बदन को निहारना चाहता हूँ। हाँ हाँ जेठ जी, क्यों नहीं खड़ी हो सकती। आपने फरमाइश की है तो पूरी तो करनी पड़ेगी ना। सच में बला की खूबसूरत हो तुम, और कितना प्यारा चेहरा। आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा जेठ जी? ये थप्पड़ तो मुझे तभी मार देना चाहिए था जब तुम साड़ी उतार के मेरी बगल में आके लेटे थे। शर्म नहीं आती तुम्हें? किस बात की शर्म जेठ जी? आपका छोटा भाई तो मुझे टाइम देता नहीं है, बाहर चक्कर चलाऊंगी, इससे अच्छा घर में चला रही हूँ। शुक्र मनाओ कि घर की बात घर में रख रही हूँ मैं। अरे कैसी औरत हो तुम? क्या सोच रही हो तुम? कितना गंदा सोच रख रही हो? हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिन औरतों के पति बाहर काम करते, क्या वो सबकी पत्नियां बाहर मुंह मारती हैं? अरे जेठ जी, ज्यादा ना ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। आप सोल्यूशन बताइए, इस चीज का क्या हो सकता है मेरे पास तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ये है, अभी के अभी तुम्हारे घर पे फोन करूंगा। तुम्हारे मम्मी पापा को पता लगना चाहिए ना कि उनकी बेटी कैसी हरकत कर रही थी। उसके बाद फोन करूंगा तुम्हारे पति को और बोलूंगा कि तेरी पीठ पीछे तेरी पत्नी मुंह काला करने चली थी। जब वो तुम्हें डाइवोर्स देगा तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं जेठ जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहक गई थी। मैंने सोचा था कि पति टाइम नहीं देता और घर में अकेली रहती हूँ, बाहर ये सब करने से अच्छा है आपके साथ कर लूँ। और उनको फोन करके कुछ मत बताना, वरना मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी, कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। और प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा, इतनी देर से तुम्हारे भले के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आज के बाद ऐसी हरकत कभी दोबारा नहीं करोगे। लेकिन ऐसी हरकत दोबारा करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप अपने कमरे में जाओ। हद कर दी इसने आज तक। अरे मेरा भाई अगर वक्त नहीं देता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके बड़े भाई के साथ तुम ये सब करोगी। और कितनी बेशर्मी से बोल रही थी कि घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर मुंह मार लूं क्या? ये इसकी पहली गलती थी, इसलिए मैंने इसको माफ कर दिया। लेकिन इसने अगली बार ऐसा किया ना तो इसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। इसके माँ बाप को भी बताऊंगा और इसके पति को भी बताऊंगा, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। पर उम्मीद करता हूँ ऐसा मौका दोबारा मिले ही ना इसे। ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए, वरना सच में परिवार की इज्जत मिट्टी मिल जाएगी। अरे यार, ये मैं क्या करने जा रही थी। अच्छा हुआ जेठ जी ने सही टाइम रहते हुए मुझे समझा दिया, और मुझे समझ में भी आ गया। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, और जैसा जेठ जी ने बोला है वही सब करूंगी। चाहे मेरे पति 1 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद, बस मैं उनका इंतजार करूंगी।